डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए। एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम ये भी बोल देते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए से एप्सिलॉन मूव्स को, नल मूव्स को कैसे रिमूव करते हैं, वो ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई बॉक्स में भी आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं कि मेरे को दिया क्या है, इनपुट में मेरे को क्या दिया है, एप्सिलॉन एनएफए, मतलब एक ऐसा एनएफए जिसके अंदर एप्सिलॉन मूव्स है, और इसको मेरे को करना किस में कन्वर्ट है, डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास दो तरीके हो गए, या तो आप एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, ये टू स्टेप वाला हो गया। या फिर आप एप्सिलॉन एनएफए को डायरेक्टली डीएफए में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो इस वीडियो में आपको विद एग्जांपल करवा रहा हूं। तो देखो, इसको करने के स्टेप्स क्या है, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल में बताता रहता हूं। बड़ा इजी सा काम है, लेकिन एक बार आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, स्टेप 1 क्या है, हमें सबसे पहले इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करनी है। स्टेप 1 क्या है, फाइंड आउट द इनिशियल स्टेट। अब इसमें इनिशियल स्टेट आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इनिशियल स्टेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दिया है, जो आपको एप्सिलॉन एनएफए दिया है, उसमें देखो इनिशियल स्टेट कौन सी है। इनिशियल स्टेट कौन सी इसमें, क्यू नॉट। कैसे पता लगा क्यू नॉट है, क्योंकि क्यू नॉट जो है वो इसके आगे जो है एरो लगा है, तो यानी ये तो आपको पता ही है क्या होती है, इनिशियल स्टेट। अब यहां पे मेरे को एक तरह से इनिशियल स्टेट बनानी है, तो इनिशियल स्टेट में क्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक चीज आपको और देखनी है, आपको क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर लेना है। क्या लेना आपको, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट, जो कि इनिशियल स्टेट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्यू नॉट से मैं एप्सिलॉन के थ्रू कहां कहां जा सकता हूं, नल मूव्स के थ्रू कहां कहां जा सकता हूं। देखो, क्यू नॉट से आप क्यू नॉट पे तो हो ही, वो तो आप खड़े ही हो उस जगह पे, तो यानी क्यू नॉट पे तो आई, लेकिन उसके साथ साथ आप एप्सिलॉन को यूज करके Q1 पे भी पहुंच सकते हो। तो यानी आपका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आएगा, Q नॉट Q1, क्योंकि आप एप्सिलॉन को यूज करके Q1 पे भी पहुंच सकते हो। हालांकि इसमें मेरे जो इनपुट सिंबल्स हैं वो क्या है, ए बी। मैं इनपुट सिंबल को यूज नहीं कर रहा यहां पे, मैं एप्सिलॉन के थ्रू देख रहा हूं कि कहां कहां पहुंच सकता हूं। तो एप्सिलॉन के थ्रू मैं Q1 पे पहुंच सकता हूं, तो मेरा जो इनिशियल स्टेट आएगा वो ये आएगा। ऐसी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे ये एग्जांपल है। अब इसमें आपको इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करनी हो कि मेरा जो डीएफए बनेगा उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो देखो, आपको क्यू नॉट, जो इनिशियल स्टेट है, इसका एप्सिलॉन क्लोजर लो। तो देखो, क्यू नॉट पे तो आप खड़े ही हो, एप्सिलॉन के थ्रू आप Q1 पे भी जा सकते हो और एप्सिलॉन के थ्रू आप Q2 पे भी जा सकते हो। तो यानी मेरी इनिशियल स्टेट क्या बन गई, Q नॉट, Q1, Q2। अब इसको छोटा नेम दे सकते हो, कोई A दे दो, B दे दो, व्हाटएवर, लेकिन ये स्टेट आपकी पहली जो इनिशियल स्टेट इस तरीके से निकलती है। और लेट्स सपोज अगर यहां पे A होता या लेट्स सपोज B होता, फिर आपका क्यू नॉट का क्यू नॉट ही रह जाता है, क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन के थ्रू देखना आप कहां कहां पहुंच सकते हो। तो ये मेरा पहला स्टेप है। मैं पहले स्टेप को सॉल्व करके मेरे को ये पता लग गया कि मेरी इनिशियल स्टेट है Q नॉट Q1। ये सबसे पहली चीज जो है वो फाइंड आउट करनी जरूरी है। अब एक स्टेट आ गई, आपके पास एक स्टेट आ गई। अब इस स्टेट से पता करना है कि आप A पे कहां पहुंच पा रहे हो और B पे कहां पहुंच पा रहे हो। इस स्टेट पे मतलब आप खड़े कहां पे हो, आप Q नॉट Q1 पे हो और आपको A से चेक करना है कहां पे पहुंच पा रहे हो। देखो, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको A को यूज करके आप Q नॉट से कहां जा सकते हो और A को यूज करके आप Q1 से कहां जा सकते हो, इसका यूनियन ले लो, इसका यूनियन ले लो। मतलब Q नॉट, देखो आप Q नॉट पे खड़े हो, आप A को देखो, सबसे पहले मैं A के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। A के थ्रू आप या तो Q नॉट पे ही रह सकते हो, ठीक है जी, या फिर आप A को यूज करके आप Q1 पे भी आ सकते हो। क्यों, अरे यार, जब आप बिना किसी चीज को यूज किए ही Q1 पे आ सकते हो तो A के थ्रू भी तो आ ही सकते हो। जब खाली आ सकते हो तो A के थ्रू भी तो आ ही सकते हो। तो यानी A एप्सिलॉन भी तो आपका A ही होता है, तो वो भी आपका जो है वो Q1 भी इसके अंदर आ गया। और दूसरा देखो, A को यूज करके आप Q2 पे भी पहुंच सकते हो। अब आप पूछो कैसे सर, A के थ्रू हम Q2 पे कैसे पहुंच जाएंगे, तो यार एप्सिलॉन A
एप्सिलम ए इज इक्वल टू ए ही तो है, तो यार ए के थ्रू आप Q2 पे भी पहुंच सकते हो। तो ये आपका जो है वो Q0 से आप ए के थ्रू इन तीनों स्टेट पे जा सकते हो। अब आप देखो Q1 से ए के थ्रू आप कहां जा सकते हो, Q2 पे जा सकते हो। तो यूनियन इसका ले लो Q2, तो इनका यूनियन एक तरह से क्या आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा। तो आप इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हम ए से ए को यूज करके देखो कहां जा सकते हैं, Q0, Q1, Q2। आप इसको छोटा नाम दे सकते हो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, कुछ भी X दे दो, Y दे दो, बट एक बार पहले इसको देखो कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरी पहली इनिशियल स्टेट कैसे फाइंड आउट की वो पता लग गया। अब A के थ्रू मैं यहां पहुंच सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ A है, B के थ्रू भी, क्योंकि DFA में A और B मतलब जितने भी इनपुट सिंबल है सबके लिए बताना पड़ता है। तो अब देखो Q0, Q1 से मैं B के थ्रू कहां जा सकता हूं। तो देखो Q0 पे खड़े हो, B से, B देखो कहां है, B के थ्रू आप, B यहां तो है नहीं, लेकिन आप B जब खाली आप Q1 पे पहुंच सकते हो तो B के थ्रू तो पहुंच ही सकते हो। ये तो सिंपल सा फंडा है, जब आप खाली पहुंच सकते हो तो यार ऑब्वियसली B के थ्रू तो पहुंच ही जाओगे। तो Q1 तो आपका आ ही गया, और कोई आएगी नहीं, और कोई नहीं आ सकती क्योंकि ये तो A के थ्रू आएगी। और Q1 ऐसे ही आप देख लो, ये तो आपने Q0 से B के थ्रू पता लग गया। अब आप Q1 से देखो, Q1 से आप B के थ्रू कहां जा सकते हो, Q1 पे ही जा सकते हो। तो यानी एक ही स्टेट आई आपकी Q1। अब यानी कि यहां पे मेरे को एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी कि मैं B के थ्रू, A के थ्रू तो इधर चला गया, लेकिन B के थ्रू मैं कहां जा सकता हूं, Q1 पे जा सकता हूं, और कहीं नहीं जा सकता। तो मेरी ये स्टेट आ गई Q1, यानी ये मेरा डन हो गया। अब ये स्टेट को भूल जाओ, क्योंकि ये A पे भी कहीं चलेगी, B पे भी कहीं चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी डिराइव हुई थी, ये वाली, क्योंकि ये तो बाद में हुई है ना, ये हुई थी। तो अब इसको उठा लो जी। अब ये स्टेट कौन सी है, Q0, Q1, Q2। अब देखो जी A के थ्रू आप कहां कहां जा सकते हो। तो देखो Q0, Q1, Q2 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। Q0 के थ्रू ही जब मैं सारे जा सकता हूं, तो Q1, Q2 के थ्रू भी तो ऑब्वियसली मेरी यही आपका यूनियन में आएंगी। यूनियन में इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकती। जब A के थ्रू Q0, Q1 से ही A के थ्रू सारी आ गई, तो Q0, Q1, Q2 से भी तो सारी आएंगी। फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल पता लग गया कि A के थ्रू तो सेल्फ लूप यही सारी आ सकती है, ठीक है। लेकिन B के लिए ध्यान से करना है। अब देखो Q0 आपका B के लिए कहां जाता है, Q1 पे जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं जा सकता। अब Q1 से मैं B के थ्रू कहां जा सकता हूं, Q1 पे ही जा सकता हूं। और Q1 से मैं B के थ्रू, ऐसे Q2 से मैं B के थ्रू कहां जा सकता हूं, B के थ्रू मैं यहां पे Q2 पे ही जा सकता हूं। तो यानी एक तरह से ये इसका यूनियन करोगे कि B के थ्रू यहां कहां जा सकता हूं, इधर से और इधर से। इसका अगर आप यूनियन करोगे तो यूनियन में ऑब्वियसली मेरी Q1, Q2 स्टेट आएगी। Q1, Q1 तो एक ही बात है, मतलब मेरी स्टेट कौन सी, एक नई डिराइव होगी यहां पे Q1, Q2, ठीक है जी। तो ये मेरी स्टेट Q1, Q2 कब आई, मेरे किस ट्रांजिशन पे, B ट्रांजिशन पे। तो ये मेरी एक नई स्टेट बन गई Q1, Q2, और ये बनी है B के ऊपर। तो ये आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब देखो जी ये वाला भी A के लिए हो गया, B के लिए भी हो गया। अब देखो जी Q1 पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेट हमने Q1 फाइंड आउट की थी। Q1 देखो A के थ्रू कहां जा रही है और B के थ्रू कहां जा रही है। तो देखो Q1 A के थ्रू कहां जा रही है, Q2 पे जा रही है। Q1 A के थ्रू कहां जा रही है, Q2 पे जा रही है। अब यहां पे तो Q2 कहीं है ही नहीं, तो यानी ऑब्वियसली एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी आपको Q2। और कहां पे, A के थ्रू जा रहे हो आप Q2 पे। A के थ्रू कहां जा रहे हो, Q2 पे। और B के थ्रू खुद पे ही, B के थ्रू खुद पे, B को यूज करके खुद पे। लो जी ये भी स्टेट मेरी कवर होगी। नेक्स्ट आपने ये बनाई थी Q1, Q2। अब देखो जी Q1, Q2 कंबाइंडली चेक करना है भाई, यूनियन Q1, Q2 A पे। Q1 देखो A पे कहां जा रही है, Q2 पे जा रही है। और Q2 A पे कहां जा रही है, खुद पे ही जा रही है, यानी एक तरह से Q2 ही आ गई। और B पे देखो, जैसे ये मेरा B पे, Q1 B पे कहां जा रही है, खुद पे ही आ रही है। और Q2 मेरी B पे कहां जा रही है, Q2 पे ही जा रही है, यानी Q1, Q2 ही आ गई, यानी ये मेरा सेल्फ लूप बन गया। ये मेरा सिंपल सा फंडा। आप Q2 देख लो, Q2 A और B पे खुद पे ही जा रही है, तो यानी ये मेरा A और B पे खुद पे जा रही है, तो ये मेरा इस तरीके से लूप बन गया। तो ये सिंपल सा फंडा आप इस तरीके से जो है वो डिराइव कर सकते हो, तो आपको जो है वो पता लग जाएगा। ये देखो मैं इसको अनडू कर देता हूँ, अब आपको आई थिंक सबको विजिबल होगा नीचे तक। तो ये मेरा इस तरीके से डायग्राम बन गया, ये मेरा DFA बन गया। अब इसको फाइनल क्या करना है, इनिशियल स्टेट पता लग गई थी हमें कैसे करनी है, फाइनल स्टेट देखो आपका जो एप्सिलम NFA था उसमें फाइनल स्टेट कौन सी थी,
Q2 थी। अब यहाँ पे जहां जहां Q2 है वो आपकी फाइनल है, ये रहा एक Q2, ये फाइनल है, तो ये आपका जो है वो फाइनल स्टेट है, ठीक है। और कहाँ है Q2, ये रहा Q2, ये भी फाइनल है। और कहाँ है Q2, ये रहा, ये भी फाइनल है। यानी 3 फाइनल स्टेट यहाँ पे बन जाएंगी और ये सारी ट्रांजिशंस भी होगी, ए के लिए कहाँ जा रही है, बी के लिए कहाँ जा रही है। और एक चीज लास्ट में जरूर याद रखना, आपका जब एप्सिलॉन NFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3, तो जब हम एप्सिलॉन NFA से NFA में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट सेम ही रहती हैं 3, लेकिन जब हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती है, 2⁻³ विच इज 8, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। लेकिन ऑल्दो इसमें 3 थी तो इसमें कितनी आई, 1 2 3 4 5 आई, बट मैक्सिमम 8 तक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा तरीका है, अगर इनकेस कोई भी डाउट है इसी को दोबारा से फिर देखना वीडियो को, आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।